अब अगला टॉपिक है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन वर्किंग साइकिल। ठीक है, ये अलग चीज़ है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन एंड इट्स वर्किंग साइकिल। ठीक है, इन अ फोर स्ट्रोक इंजन कंबशन आईसी इंजन द वर्किंग साइकिल इन्वॉल्व फोर डिस्टिंक्ट फेजेस: इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। ठीक है, इनटेक यानी फ्यूल इनटेक करना, कंप्रेशन कंप्रेस करना, उसको कन्वर्ट करना, पावर बनाना। ठीक है, एंड एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट के थ्रू एक्सेस पावर, या एक तरह से बोलते हैं जैसे गन्ने की मशीन होती है, गन्ना जाता रहता है, गंद बाहर निकलता रहता है, जूस आता रहता है, यानी पहले उसमें गन्ना देते हैं यानी इनटेक। कंप्रेशन गन्ना दबता है। ठीक है, पावर वो जो गन्ना दब रहा है वो पावर में आती है। एग्जॉस्ट वो जो गन्ना बाहर निकलता रहता है ना, वो एग्जॉस्ट के थ्रू निकलता है, जिसका हमारा कोई यूज़ नहीं है, धुआं निकलता है जो एग्जॉस्ट के थ्रू। ठीक है, ये होता है वर्किंग साइकिल इसकी। अभी डिफरेंट पार्ट्स नहीं आए, ये आया वर्किंग साइकिल। ठीक है, अब अगला आएगा हमारा पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन। ठीक है, पहला आता है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट ईयर है इसका। The function of a crankshaft is to convert reciprocating motion of the piston due to combustion of air fuel mixture into the rotatory motion। ठीक है, बेसिकली जो हमने पहले भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो पिस्टन होती है वो अलग अलग मोशन में, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसमिट करती है। दो तरह के मोशन पड़े थे, ठीक है, अलग अलग। तो क्रैंक शाफ्ट का इतना कुछ लेना देना है भी नहीं है वैसे, स्टिल मैं बता देता हूँ। तो क्रैंक शाफ्ट होता है एक तरह से एक डिवाइस होता है जो कि इसको मॉनिटर करता है, इस चीज़ को। ठीक है, ये वाली चीज़ साइड रहो। अब आते हैं पिस्टन पे। पिस्टन जो चीज़ मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इज एन इंजन। अ पिस्टन ट्रांसफर द एक्सपैंडिंग फोर्सेज ऑफ द गैस टू द मैकेनिकल रोटेशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट थ्रू अ कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, पिस्टन क्या होता है, एक तरह से जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसको कनेक्ट करता है चीज़ से, मतलब इंजन से, या फ्यूल जो जो कनेक्ट जो फ्यूल सॉरी जो फ्यूल है जो कि कन्वर्ट कर एनर्जी, उसको कनेक्ट करता है इंजन से, वो काम होता है पिस्टन का। ठीक है, अब अगली आती है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड इज अ लिंक बिटवीन द पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट। सेम चीज़ जो चीज़ मैंने अभी बताई, पिस्टन जो एनर्जी कन्वर्ट करता नहीं, ये एनर्जी कन्वर्ट नहीं करता, सॉरी, ये कनेक्ट करता है क्रैंकशाफ्ट से जिसमें एनर्जी जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्ट क्या चीज़ करती है, पिस्टन से कनेक्ट होता है, लेकिन इन दोनों के बीच की जो चीज़ होती है जो इनको कनेक्ट करती है होती है कनेक्टिंग रॉड। सिंपल सी चीज़ है, नाम भी सेम है। ठीक है, it is a link between the piston and crankshaft. The main function of the connecting rod is to transmit force from piston to the crankshaft। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड का सिर्फ इतना सा मतलब है। वॉल्व्स, द इनटेक एंड एग्जॉस्ट वॉल्व्स ओपन एट द प्रॉपर टाइम टू लेट इन एयर एंड फ्यूल एंड टू लेट आउट एग्जॉस्ट। ठीक है, एयर और फ्यूल अंदर आना, जैसे ही बताया था एनर्जी होती है, जो चीज़ बहुत सिंपल चीज़ है। अगर सारी चीज़ें देखें ना, ये सारे टॉपिक इसमें कवर है। इनटेक एनर्जी अंदर आती है, कंप्रेशन एनर्जी कंप्रेस होती है, एक तरह से कन्वर्ट होती है। ठीक है, किस में, पावर में, और वो बाहर निकल जाती है एक्सेसिव जो चीज़ होती है जो हमें नहीं चाहिए होती, एग्जॉस्ट के रूप में, जो कि बोल सकते हैं हम स्मोक एक तरह से। ठीक है, एंड टू लेट आउट द एग्जॉस्ट। अब कैम शाफ्ट, ठीक है, नोन एज द कैम शाफ्ट, दिस रोटेटिंग शाफ्ट पोजेसिव एसेंट्रिक लॉब्स और कैम्स कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इनटेक एंड एग्जॉस्ट वॉल्व्स। एक हमने पढ़ा था क्रैंक शाफ्ट, एक हमने पढ़ा कैम शाफ्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है, नाम सेम लग रहा है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। कैम शाफ्ट जो होता है, जो वॉल्व्स होते हैं ना, जो पीछे एग्जॉस्ट, जो एक तरह से अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ, सैलेंसर, जो पीछे सैलेंसर में से धुआं निकलता है, तो इनको खोलने का और बंद करने का जो होता है, जो गाड़ियों में मेनली यूज़ होता है, वो यूज़ होता है कैम शाफ्ट के थ्रू। वो कैम शाफ्ट के पास एक तरह से पावर होती है इनको खोलने की और बंद करने की। जो स्टार्टिंग में होते हैं, जब तक इंजन नहीं चल रहा होता तब तक कैम शाफ्ट हमेशा, दोनों शाफ्ट, दो शाफ्ट होते हैं, दोनों वॉल्स, दो वॉल्स होते हैं और दोनों वॉल्स बंद होते हैं उस टाइम पे, जब तक एनर्जी क्रिएट हो रही होती है। ठीक है, अब आता है एग्जॉस्ट पे। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो बाहर निकालती है फालतू फालतू का जो एक्सेसिव पावर होती है वो बाहर निकालती है। ठीक है, ये आ गया आपका एग्जॉस्ट में। स्पार्क प्लग बहुत इजी चीज़ है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि पेट्रोल बेस्ड इंजन में यूज़ होती है एनर्जी स्पार्क करने के लिए, इंजन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, वो स्पार्क प्लग में आता है। अब आगे हम सिलेंडर पे। द पिस्टन्स रोल इज क्रूशियल एज इट डिसेंड्स, इट कंप्रेसेस द एयर फ्यूल मिक्सचर विद इन द सिलेंडर, रेडिंग इट फॉर इग्निशन वंस द स्पार्क इग्नाइट्स। सिलेंडर बेसिकली जो चीज़ मैंने बताया था डीजल बेस्ड इंजन में, जिसमें गैसेस या एयर या फ्यूल कंप्रेस करा जाता है एक कॉम्पैक्ट या फिर एक डिज़ायर्ड तो नहीं कह सकते वैसे, क्योंकि हर उसमें एक तरह से एक फिक्स होता है कि भाई इतने रेट तक हमें
कंप्रेस करना है, उसके बाद स्पार्क होगा और एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। तो वो चीज़ आती है सिलेंडर में। स्पार्क प्लग यानी पेट्रोलियम, ये चीज़ याद रखनी है, स्पार्क प्लग आता ही पेट्रोलियम बेस्ड इंजन की बात हो रही है और सिलेंडर आते ही डीजल बेस्ड इंजन की बात हो रही है, ठीक है। अब सिलेंडर हेड, the cylinder head forms a part of the combustion chamber and is subjected to high temperatures and pressure. It requires to have good heat, मतलब जिसमें जो सिलेंडर होता है, जिसमें हमारी जो एनर्जी इकट्ठी हो रही होती है, जो हम जहाँ कंप्रेस करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, वो हो रही होती है सिलेंडर हेड में इकट्ठी, ठीक है। बेसिकली उसका एक चेंबर होता है वो, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, सिलेंडर हेड में। और इंजन ब्लॉक ये इंपॉर्टेंट है। Let's start with the biggest and heaviest part of the engine, the engine block. It forms the main body and mounting structure for other parts. An engine block is the structure which contains the cylinders and other parts of an internal combustion engine. जो ये सारी चीज़ें कंटेन करता है उसको बोलते हैं इंजन ब्लॉक। मतलब एक तरह से हाउस ऑफ ऑल ऑफ दीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आईसी इंजन वर्किंग साइकिल, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आते हैं वॉल्व स्प्रिंग्स पे, ठीक है। द वॉल्व स्प्रिंग्स नीड टू प्रोवाइड अ स्प्रिंग फोर्स दैट रैपिडली एंड प्रिसाइजली क्लोजेस द वॉल्व्स इन अकॉर्डेंस विद द कैम मूवमेंट सिंस दे आर रिपीटेडली। अब वॉल्व स्प्रिंग्स का क्या काम होता है? अब जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, ठीक है, कि कैम शाफ्ट का क्या काम होता है, सॉरी वॉल्व्स का क्या काम होता है, अंदर बाहर निकालना। कैम शाफ्ट का काम होता है वॉल्व्स को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल करता है, फॉर एग्जांपल अगर लेके चले, ठीक है, ये है, जैसे ये है वॉल्व, ठीक है, एक वॉल्व है जिससे एग्जॉस्ट बाहर निकल रहा है। अब ये खुला तो नहीं रहेगा, ठीक है। इसके मान लो इसके सामने ऐसे ढक्कन लग रहा है, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, ऐसे ढक्कन लग रहा है, तो कैमशाफ्ट इसे कंट्रोल करता है, खोलना बंद करना। लेकिन कंट्रोल का मतलब ये नहीं भाई जब मर्जी खोलना बंद करना। अगर इसमें ना स्प्रिंग लगा होता है, जो कि जब यहाँ पर एक्सेसिव हीट या एक्सेसिव एग्जॉस्ट इकट्ठी हो जाती है, खुल जाता है उसके प्रेशर से, ऐसे खुल जाता है, ठीक है। अब जब प्रेशर कम हो जाएगा, सारी चीज़ें निकल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ऐसे बंद हो जाएगा। जैसे गेट होता है, गेट खुलता है और फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतना हम प्रेशर लगा रहे हैं उस पर खोलने के लिए, जैसे वो प्रेशर हटा देते हैं वो बंद हो जाता है। सेम चीज़ कैमशाफ्ट में होती है, जो कि कहाँ हमने यूज़ करी थी, इंजन, सॉरी वॉल्व स्प्रिंग में। हाँ, वॉल्व स्प्रिंग में सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। अब आ गया फ्यूल इंजेक्टर। Combustion of the fuel causes an increase in pressure and temperature within the cylinder, which results in the piston being pushed away from the top of the ignition. IG engine is an internal combustion engine where the combustion of the fuel takes place inside the engine cylinder, produce useful power to run the fuel injector piston connecting dot. फ्यूल पंप इंजेक्टर, बेसिकली फ्यूल इंजेक्शन पंप ये होता है, ठीक है, जो कि अलग अलग साइड, जैसे ये 6 जो एक तरह से हम वॉल्स बोल सकते हैं, ये भी वॉल्स है, ये एक वॉल्व भी है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स होती हैं इसमें। इसके थ्रू पेट्रोल या जो भी फ्यूल जाता है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी के थ्रू, और इनके सब में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो द इंजेक्शन पंप इज ए क्रूशियल कंपोनेंट फॉर डिलीवरिंग टाइमिंग एंड एफिशिएंट इंटरनल कंबशन यानी प्रेशर, बार बार कांस्टेंट स्पीड पे प्रेशर देना। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशराइजिंग द फ्यूल टू द नेसेसरी लेवल्स टू अचीव ऑटोमाइजेशन। अगर सिंपल भाषा में बताऊं, ऑटोमाइजेशन तो वर्ड सुनते भी पता चल गया होगा, एक नेसेसरी लेवल। फॉर एग्जांपल हमें पानी उबालना होता है, ठीक है, पानी उबालते हैं, जब तक खद्दे नहीं लग जाते तब तक उबालना पड़ता है, तभी पता चलता है भाई पानी उबल गया। सेम इसमें है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका काम ये होता है कि फ्यूल को नेसेसरी लेवल तक हीट करना, प्रेशर करना, जब तक वो एटॉमाइजेशन, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं हो सकता। वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, पेट्रोल सॉरी जो भी फ्यूल होता है वो फिलहाल लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। उसको जितना छोटा हो सके उतने पार्ट में, ताकि वो इसके थ्रू रोटेट कर सके इस पूरे इंजन में, ठीक है। ये होता है फ्यूल पंप इंजेक्टर का काम। और फ्यूल इंजेक्टर हो गया। अब आएंगे इनटेक पे। इनटेक बेसिक चीज़ है। द इनटेक एंड एग्जॉस्ट वॉल्व सिंपली पोस्ट इन द सिलेंडर वॉल्व विच आर ओपन एंड क्लोज, ठीक है। इनटेक जहाँ से अंदर आ रहा है, ठीक है, और एग्जॉस्ट जहाँ से बाहर जा रहा है। बहुत सिंपल है, सिर्फ इतना याद रखना है। टाइमिंग गेयर्स, timing chain or gears to the belts do not require lubrication in two-stroke crankcase. Scavenger hinges the interior of the crankcase. क्रैबिंग गेयर्स होता है, अगर याद होगा मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि जो दो एक तरह से कैसे होता है, एक तरह नट बोल्ट्स होते हैं, इस पर पट्टी बंदी होती है, जो कि एक भी घूमेगा तो दोनों घुमा सकते हैं। फिर वो जो बेल्ट होती है, ठीक है, वो जो अंदर के जो गेयर्स होते हैं उसको बोलते हैं टाइमिंग गेयर्स, ठीक है। वैसे मैं बताता, पर ठीक है, इधर में तो आ जाएगा समझ, है ना,
ठीक है। कंबशन जो ऑलरेडी बता सकते हो, द रेशियो ऑफ एयर टू फ्यूल इन द कंबशन चैम्बर इज इंपॉर्टेंट, सिंपली एडिंग मोर फ्यूल डजंट नेसेसरी मेक द सिलेंडर प्रेशर बिगर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कंबशन जो एक चैम्बर होता है जिसके अंदर प्रेशर हम जनरेट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम फ्यूल बहुत ज़्यादा डालेंगे, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा डालेंगे तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बनेगा। नहीं, वो उल्टा रिस्क बढ़ा सकता है। ठीक है, कंबशन ही होता है। An internal combustion engine ICE और is a heat engine, the first commercially successful internal combustion। ये तो आलतू फालतू चीज़ है, विकिपीडिया है। ठीक है, अब आते हैं सिलेंडर ब्लॉक पे। सिलेंडर ब्लॉक वैसे मैं करा था नहीं, वो सिलेंडर साइकिल एक्चुअली, सिलेंडर हेड था वो। सिलेंडर एंड सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक are normally cast as a single unit, but sometimes cylinder inserted into the cylinder is the main body of IC engine head cylinder, the top point of the surrounded by single head। ये आलतू फालतू दे रखा है, इसका कुछ ज़रूरी नहीं है। कंप्रेशन, the stroke begins at BDC or just at the end of the situation stroke, and the release in the stroke piston compression the air fills। ये भी नहीं, compression stroke after the end trap compression the cylinder during the stroke piston moves BDC। ये तीनों सिर्फ एक तरह से मूवमेंट बता रखी है जो कि ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, ये नहीं आती है। ठीक है, इनको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। गजन पिन, पिस्टन पिन और क्रैंकशाफ्ट, ये भी नहीं है। इनटेक वाल्व, सेम चीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि डबल दे रखी है। लुब्रिकेशन सिस्टम, ये आ सकता है शायद। लुब्रिकेशन कूलिंग सिस्टम, द लुब्रिकेशन कूलिंग सिस्टम एसेंशियल फॉर कीपिंग द इंटरनल कंबशन इंजन रनिंग स्मूथली। ठीक है, अब ये जो सारा काम हो रहा है, इतना सारा आ रहा है कि एक चेंबर में हीट, एक चेंबर में हम फ्यूल को कंप्रेस कर रहे हैं, उसको एनर्जी बना रहे हैं, फिर वो एनर्जी एटमाइज हो रही है, वो किसी और पार्ट में जा रही है, फिर वो पिस्टन के थ्रू हम उसको एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हैं कनेक्टिंग रॉड के थ्रू। तो ये सारा काम स्मूथली काम करे, इसका काम होता है लुब्रिकेशन का। लुब्रिकेशन यानी लुब्रिकेंट, जैसे तुझे पता ही है इस चीज़ का। ठीक है, ये होता है लुब्रिकेशन सिस्टम। तो इसमें इस वाले टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही है। कुछ बीच में से मिसिंग टॉपिक्स ये भी थे, तो अब ये भी कवर कर रहे हैं। पहला है टर्बो चार्जर्स एंड सुपर चार्जर्स, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, टर्बो चार्जर्स एंड सुपर चार्जर्स आर द बोथ फॉर्म ऑफ फोर्स इंडक्शन दैट इंक्रीज इंजन पावर बाय फोर्सिंग मोर एयर इनटू द सिलेंडर्स। ठीक है, अब क्या होता है, मान ले एक ये सिलेंडर है। ठीक है, इसके अंदर पावर हो रही है, वो सारी वो जो फ्यूल है, ये जैसे इसके अंदर यहाँ सारा फ्यूल है, वो सारा प्रेशराइज हो रहा है। ठीक है, सारा कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज हो रहा है ताकि उसको मतलब वो एनर्जी की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अब ऊपर से इनमें क्या होता है, टर्बो चार्जर्स और सुपर चार्जर्स, इसमें क्या होता है, एक ठीक है और एक उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। टर्बो चार्जर अच्छा है और सुपर चार्जर उससे भी बढ़िया है। क्यों? टर्बो चार्जर्स में ऊपर से एयर का प्रेशर मिलता है। ठीक है, एयर का प्रेशर जितना आएगा फ्यूल उतना ज़्यादा और कंप्रेस होगा। ठीक है, और ज़्यादा दबाव डालेगा और उतनी जल्दी वो एनर्जी बनानी शुरू करेगा। सेम सुपर चार्जर में जितना टर्बो चार्जर में हवा आ रही थी उससे ज़्यादा आएगी सुपर चार्जर में, तो और जल्दी होगा कंप्रेस, वो जो फ्यूल है वो और जल्दी कंप्रेस होगा और जल्दी एनर्जी बनेगी। टर्बो चार्जर्स में सिर्फ और सुपर चार्जर में इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रोटल बॉडी एंड मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। Throttle body injection is a simple fuel injection system using one or two injectors located in the throttle body, while multi-point fuel injection utilizes a separate injector for each cylinder position in the intake manifold। ठीक है, ये हो गया मल्टी पॉइंट इंजेक्शन। अब इसमें क्या है, इसमें थ्रोटल प्लेट है जहाँ से फ्यूल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अलग अलग उसमें अलग अलग शाफ्ट्स में जा रहा है, अलग अलग वॉल्स में जा रहा है, इंजन सिलेंडर से। ठीक है, ये इंजन में जाएंगे सारे कन्वर्ट हो गए। तो ये होता है मल्टी पॉइंट इंजेक्शन। इसमें थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन इज सिंपल इंजेक्शन यूजिंग वन और टू इंजेक्टर्स, जिसमें सिंगल एक ही आता है, और इसमें मल्टी पॉइंट यानी एक ही जगह से डल के कई पॉइंट्स में जा रहे हैं, उसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट। और जिसमें सिर्फ एक या दो ही आते हैं, जैसे यहाँ से पॉइंट आएगा, यहाँ से फ्यूल आएगा, या एक दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, वो होता है थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन। ठीक है, इसमें यही है। अभी आ गया बैटरी कॉइल एंड बैटरी कॉइल सिस्टम एंड मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। अब बैटरी इग्निशन सिस्टम एंड मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम प्रोवाइड द हाई वोल्टेज स्पार्क नीडेड टू इग्नाइट फ्यूल इन एन इंजन सिलेंडर्स। द की डिफरेंस लाइज इन द पावर सोर्स। हाँ, तो बैटरी इग्निशन सिस्टम में क्या होता है, बैटरी सिस्टम यूजेज अ बैटरी जिसमें एक तरह से इग्नाइट करने के लिए, जैसे हमारी नॉर्मल कार्स होती है। ठीक है, वाइल मैग्नेटो सिस्टम जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग अ रोटेटिंग मैग्नेट, जो कि पुराने एक तरह से बोल सकते हैं इंजन्स में आती थी। जो पुराने रेल के इंजन होते थे ना, उसमें क्या होता था, मैग्नेट्स होते थे। मैग्नेट एक तरह से अपोजिट मैग्नेट ले लेते थे,
तो वो जब रोटेट होते थे उससे एनर्जी क्रिएट होती थी, तो उससे उस एनर्जी क्रिएट होने से वो स्पार्क होता था। तो ये फ़र्क होता है बैटरी इग्निशन सिस्टम में, सॉरी बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम में और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में। मैग्नेटो बेसिकली वर्ड में दिख रहा है कि मैग्नेट से यूज़ करके एनर्जी क्रिएट करी जा रही है, ठीक है। और एक ये भी था पावर रिक्वायरमेंट मोशन, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये इसकी ज़रूरत भी नहीं है करने की, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया टॉपिक, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल है।